जय हिंद दोस्तों, आपका एमएलएस द टॉपर्स फैक्ट्री में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 100 करंट अफेयर्स जो स्पेशली अक्टूबर मंथ के हैं। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है आपका एशिया पावर इंडेक्स से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्वेश्चन ये है कि किस कंट्री ने टॉप किया एशिया पावर इंडेक्स के अंदर, जो कि रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, ये रिलीज किया जाता है दैट इज द लॉय इंस्टीट्यूट। लॉय इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ये रिलीज किया जाता है। ये सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है और इसे पूछा गया कि इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, किस कंट्री ने टॉप किया है, तो आंसर विल बी द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको टॉप किया है, ये आपको ध्यान देना है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की अगर लोग बात करें तो इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें देखना है इसके अंदर। तो इंडिया जो है बेसिकली 3rd रैंक पर आई है। इंडिया की जो पोजीशन है वो 3rd है। टॉप तो यूएस ने किया है ना, एशिया पावर इंडेक्स को, बट इंडिया ने टॉप किया है। और अगर हम लोग बात करें इस लिस्ट के अंदर टोटल 27 कंट्रीज रहती है। एंड अगर सबसे बॉटम पे बात करें द न्यू पपुआ गिनी जो कंट्री है वो सबसे नीचे बॉटम पे है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो इंडिया की क्या रैंक है, दैट विल बी द 3rd, राइट। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात की जा रही है कि वर्ल्ड में अक्रॉस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज सितंबर 27। अब इस डे की हम लोग अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत है 1980 से शुरू हुई है, राइट। 1980s में इसको मनाया गया था। यूनाइटेड नेशन WTO के द्वारा जो है इस डे को 27 सितंबर को ये वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है मनाया जाता है। और इस साल 2024 का जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो कहाँ मनाया गया, दैट इज जॉर्जिया। ये आपको ध्यान देना है। उसका थीम क्या रहा है, तो थीम जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे थे टूरिज्म एंड द पीस, ये इस साल का थीम रहा है। तो आपको डे के साथ थीम भी जो है वो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपका आंसर रहेगा दैट इज सितंबर 27। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको यह बताया गया कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन न्यूक्लियर वीपन एनुअली जो है ये है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर कब मनाया जाता है, ताकि इसको बताया जा सके, एडुकेट किया जा सके कि जो न्यूक्लियर जो वीपन है उसके एलिमिनेशन से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा दैट विल बी सितंबर 26। सितंबर 26 को ये दिन जो है बेसिकली मनाया जाता है। अगर हम इस दिन की हम लोग बात करें, जैसे आप देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, तो इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ये 26 सितंबर को मनाया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा देख सकते हैं इसके बारे में। बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें तो जैसा भी हमने बताया 26 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 2013 में सेम डे में 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने एक रिजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया था, ताकि डिक्लेयर किया जा सके कि एवरी ईयर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को है ना ऑब्जर्व किया जाए। इसका मेन रीजन क्या है, ताकि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और सबसे पहला फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन न्यूक्लियर वेपन जो है वो 2014 के अंदर ऑब्जर्व किया गया, ये ध्यान देना। तो इसीलिए जो है अगर हम लोग देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर कई न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स बनाए गए हैं। सबसे पहला जो न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन जो है वो लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन के बीच में बना है। एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था दैट इज लैटेलोको। ठीक है, ये 1967 के अंदर जो है ये ट्रीटी साइन हुआ था मैक्सिको के अंदर। फिर सेकंड जो है NWFZ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन जो है वो 1985 के अंदर साउथ पैसिफिक है ना उसको बनाया गया, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाया गया, राइट। किस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, ट्रीटी ऑफ रोरोटोंगो। फिर हम लोग बात करें 3rd न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया को बनाया गया, किस ट्रीटी के तहत, ट्रीटी ऑफ बैंकॉक के तहत। एंड जो चौथा जो है बेसिकली वो 2006 के अंदर बना है अफ्रीका के लिए, राइट, 4th। और किस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, द ट्रीटी ऑफ पैलिन डार्बा। ठीक है, एंड 5वां न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन जो है 2006 में बना है सेंट्रल एशिया, और इसको ट्रीटी ऑफ NWFZ भी कहा जाता है सेंट्रल एशिया के अंदर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज 26 सितंबर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस कंट्री ने टॉप किया है GII में, दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये ध्यान देना है, जैसे कोई भी कंट्री है वो कितना इनोवेट करती है, कितना टेक्नोलॉजी को यूज करती है, उसकी एक इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा जो है ये रिलीज किया जाता है। तो किस कंट्री ने टॉप किया है उसके बारे में देखें
तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर रैंकिंग जो टॉप पे जो है बेसिकली वो है दैट इज अ स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी द स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड पे कौन, दैट इज स्वीडन, यूएसए, सिंगापुर, यूके। बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडिया का ध्यान देना है, इंडिया की जो रैंकिंग है दैट विल बी द 39, ठीक है। स्कोर कितना है, दैट इज 38.31। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो इंडिया की जो रैंक है वो 39 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें। और जो स्विट्जरलैंड है उसने जो है ना 14th टाइम जो है ना टॉप किया, 14th टाइम कंसेक्यूटिवली, ये आपको ध्यान देना है। बाकी आपको हमने बता ही दिया इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है। तो ये इंडेक्स जो है WIPO है ना, और इंस्टीट्यूट कॉर्नल यूनिवर्सिटी की बात करें, न्यूयॉर्क बेस्ड है ना, तो उनके द्वारा जो है इस इंडेक्स को जो है पब्लिश किया जाता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि 2023 में जो इंडिया की जो रैंक थी वो 40 थी, ठीक है, जबकि अब है ना एक रैंक का अपग्रेडेशन है ना, इंप्रूवमेंट आई है, राइट। ये ध्यान देना है आपको, राइट। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर पूछा जाए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, सो आंसर विल बी व्हाट, द स्विट्जरलैंड। टॉप किसने किया है, दैट इज स्विट्जरलैंड। और इंडिया की रैंक कितनी है, दैट विल बी द 39। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली जो अभी किस क्रिकेटर ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट की, राइट। तो अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के अंदर है ना, ये अफ्रीकन प्लेयर हैं जिनका नाम है डायनो ब्रावो, ठीक है। तो डायनो ब्रावो जो है बेसिकली उन्होंने है ना ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है अपने 41st बर्थडे के दिन, राइट। ये ध्यान देना आपको। और अगर देखा जाए तो ब्रावो जो है बेसिकली रिटायर हुआ एज अ हाईएस्ट विकेट टेकर, T20 क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेकर के इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है और ये इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दैट इज 631 विकेट्स इन्होंने लिया है, राइट। तो हाईएस्ट विकेट टेकर आप कह सकते हो T20 के अंदर, और ये रिटायर हुए हैं, राइट। तो इसका आंसर जाएगा दैट इज डायनो ब्रावो। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि आपको एक ऑस्कर विनिंग एक्टर के बारे में बताया, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है ना, उनका देहांत हुआ है। हैरी पॉटर सीरीज में भी उन्होंने जो है काम किया, उनका नाम क्या था, ठीक, काफी फेमस है ना ओल्ड लेडी थी, अगर आपने देखा हो, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसका नाम है दैट इज मैगी स्मिथ, ठीक है ना, ब्रिटिश एक्टर डेम मैगी स्मिथ। 2 बार इनको जो है ऑस्कर है ना अवार्ड मिल चुका है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। और 3 टाइम जो है गोल्डन अवार्ड भी इनको मिल चुका है, राइट। और ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन जिसको हम बाफ्टा अवार्ड कहते हैं 5 बार इनको मिल चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज द मैगी स्मिथ। मैगी स्मिथ इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस।